जय हिंद विद्यार्थियों, मैं प्रेमजय सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रायगढ़ जिला और ये बिलासपुर संभाग का आखिरी जिला होने वाला है। तो आपको अगर इस पूरी क्वेश्चंस और उसके आंसर का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मास्टर एकेडमी भिलाई का जो है एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग रायगढ़ जिले का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं इस जगह पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रायगढ़ जिला को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोग आंसर चालू कर देना। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि रायगढ़ जिला का गठन कब हुआ। देखो, रायगढ़ जिला बनाया गया, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, 3 जिले बनाए गए 1948 में, 1948 में। ठीक है, और उसमें से 4 रियासत, जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, ठीक है, रायगढ़ रियासत और सारंगढ़ रियासत। इन 4 रियासतों को मिलाकर एक जिला बनाया गया और उस जिले को नाम दिया गया रायगढ़ का। को नाम दिया गया रायगढ़ का 1948 में। अब रायगढ़ जिला बोल रहा है कि कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो रायगढ़ जिला केवल और केवल एक राज्य को स्पर्श करता है और वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। अब देखो, मैंने सारंगढ़ में सारंगढ़ रियासत पढ़ा दी है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जसपुर में जसपुर रियासत बता दिया है। यहाँ पर उदयगढ़, उदयपुर और रायगढ़ रियासत। अगर रायगढ़ रियासत की बात करते हो तो इसके संस्थापक जो है वो है मदन सिंह। रायगढ़ रियासत, इसके संस्थापक कौन रहेंगे? मदन सिंह। और वंश है राजगोंड। रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, इधर पूरा जो है राजगोंड वंश है, ठीक है। और जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, राजा चक्रधर सिंह। और ये जो चक्रधर सिंह हैं, इनके नाम पर ही चक्रधर समारोह मनाया जाता है रायगढ़ में। और अब बात करेंगे उदयपुर रियासत की। उदयपुर रियासत से विलय पत्र, यहाँ पर भी लिख देता हूँ विलय पत्र, कि आप लोग समझ पाओ। विलय पत्र जब भारत संघ में इन रियासतों का विलय होगा, उस पर सिग्नेचर करके होगा, तो वो सिग्नेचर करेंगे रायगढ़ से चक्रधर सिंह। और यहाँ से विलय पत्र पर, यानी कि उदयपुर रियासत से, ठीक है, उदयपुर रियासत से विलय पत्र पर सिग्नेचर करेंगे चंद्रचूड़ प्रताप सिंह। देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा चंद्रचूड़ प्रताप सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायगढ़ किस राज्य को स्पर्श करता है, तो उड़ीसा को करेगा। एक इंसान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है रायगढ़ जिला से, किशोरी मोहन त्रिपाठी। किशोरी मोहन त्रिपाठी। अब देखो, ये क्या थे, जब रियासतों का विलय हो रहा है, प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो रहा है, नेता वगैरह सब मिल के, और भारत के लिए संविधान तैयार हो रहा था, तो उसमें इन सबको जगह दी गई, ये अपना पूरा राज्य दे रहे हैं संघ में, तो इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे। तो यहाँ रायगढ़ से किशोरी मोहन त्रिपाठी जी संविधान सभा की निर्मात्री सभा में रियासतों की तरफ से प्रतिनिधि। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है ये, ठीक है। रायगढ़ जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो भाई ये 5 जिलों को स्पर्श करता है। कैसे बना दीजिएगा? रायगढ़, रायगढ़ बना दीजिएगा, ऊपर में आ जाएगा इधर में सरगुजा, इधर कोने में आएगा जसपुर, इधर तो पूरा आपको पता ही है कि उड़ीसा आ जाएगा। सरगुजा संभाग के 2 जिले, उसके बाद इधर में आएगा हमारा कोरबा, कोरबा रायगढ़ को स्पर्श करता है। फिर आएगा शक्ति, पहले जांजगीर चांपा करता था बट अब केवल और केवल शक्ति स्पर्श करता है। और नीचे में इससे तो अलग किया गया है सारंगढ़ और बिलाईगढ़। तो इस तरीके से ये 5 जिलों को स्पर्श करता है और एक राज्य को स्पर्श करता है आपका रायगढ़ जिला। कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है उरांव और बिरहोर। यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है उरांव और बिरहोर जनजाति जो है रायगढ़ में निवास करती है। कौन से शैल क्रम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गोंडवाना और दक्कन शैल समूह के अंतर्गत। गोंडवाना और दक्कन शैल समूह के अंतर्गत। अब गोंडवाना आया है तो मतलब कोयला आएगा बहुत सारा, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलो परियोजना कहाँ है? बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा या रायगढ़? तो केलो नदी रायगढ़ में बहती है। तो केलो नदी अगर रायगढ़ में बहती है तो केलो परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सिंह सुदेव परियोजना उसका नाम है, ये कहाँ रहेगी? रायगढ़ में ही रहेगी। स्वर्गीय दिलीप सिंह परियोजना इसका नाम है, कहाँ रहेगी? रायगढ़ में ही रहेगी। अच्छा, इसी केलो नदी पर सूरज गांव और नदी गांव
के बीच में एक पुल है, महानदी पुल, और जिसकी लंबाई है 1830 मीटर, और ये राज्य का सबसे लंबा पुल है, राज्य का सबसे लंबा पुल है महानदी पुल। ठीक है, तो अब आगे पूछ रहा है कि केलो नदी का उद्गम स्थल है, तो केलो नदी का उद्गम स्थल है लेलुंगा पहाड़, लेलुंगा की पहाड़ी, लुढिंग तहसील है, उसके जस्ट बगल में नीचे में लेलुंगा पहाड़ी है। ठीक है, राम झरना जलप्रपात कहाँ है, यहाँ पर जिला पूछा है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़। तो र से राम, र से राय, ठीक है, रायगढ़ में स्थित है। मोहन जूट मिल प्रदेश का एकमात्र जूट मिल, ठीक है, जो कि बनाया गया 1935 में, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ का एकमात्र, तो स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी तो उससे पूर्व छत्तीसगढ़ में एकमात्र मिल था, और वही था मोहन जूट मिल। कब बनाया गया, 1935 में। ठीक, तो ये कहाँ बनाया गया, तो रायगढ़ में। मोहन जूट मिल कहाँ बनेगा, तो रायगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी कहाँ स्थापित है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़। भाई जिंदल का नाम आप लोगों ने सुना है, एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन की कंपनी है, और वो रायगढ़ में स्थित है। और कब से स्थित है, तो 1988 से। कब से स्थित है, तो 1988 से। चक्रधर समारोह कब प्रारंभ हुआ, चक्रधर आपको पता ही है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, ठीक है, रायगढ़ रियासत जो थी राजगोड़ वंश की, ठीक है, उसके राजा थे, और ये चालू हुआ 1985 से चक्रधर समारोह चालू किया गया। अब पूछ रहा है कि रायगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है, रायगढ़ जिले में जन्माष्टमी का मेला लगता है, जन्माष्टमी का मेला। रायगढ़ रियासत किस वंश की थी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, न रक्सेल, न वैरागी, न नागवंश, ये जो थी राजगोड़ वंश की थी, राजगोड़ वंश की थी। रायगढ़ रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो राजा चक्रधर सिंह। और लीलाधर सिंह, बताना कि ये किस रियासत के थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, केलो नदी के तट पर कौन सा जिला स्थित है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रायगढ़, रायगढ़ जिला स्थित है केलो नदी के किनारे। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा, और मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में देखने मिलेगा, याद रखना इस बात को, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी गुफा है, बहुत पुरानी गुफा है, सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बोतलदा गुफा है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। सबसे लंबी गुफा कौन है, तो बोतलदा की गुफा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला, काष्ठ शिल्प, कोसा शिल्प या शैल चित्र। तो बहुत पुराने शैल चित्र हैं, बहुत पुराने शैल चित्र, इनके कारण ही सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, इसका एज जो है बहुत पुराना माना जाता है, पाषाणकालीन। निम्न में कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भाई देखो पाषाणकालीन है ना भाई, ये गुफा है हमारी सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, निम्न में किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है, चक्रधर जी, राजा चक्रधर सिंह के नाम पर 1985 से चक्रधर समारोह कंटिन्यू होता है, और वो जिला है हमारा रायगढ़ जिला। ठीक है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है, रायगढ़, राजनांदगांव, सिरपुर और खैरागढ़। तो ये है भाई सिंघनपुर की गुफा, और सिंघनपुर की गुफा है भाई, ये है आपके रायगढ़ में। NH-49 पकड़ के आगे बढ़ोगे ना, इसी पे आपको मिलेगी सिंघनपुर की गुफा। तो ये जिला हो जाएगा कौन सा, रायगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है सबसे पुरानी गुफा कौन है हमारे यहाँ रायगढ़ में, सिंघनपुर की गुफा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चक्रधर समारोह में किस कारण से प्रसिद्ध है, रायगढ़ में गणेश पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य, और क्योंकि देखो खुद राजा चक्रधर जो थे वो तबला वादक थे और संगीत भी करते थे। ठीक है, तो इसीलिए काफी फेमस है ये। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि भाई प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों के लिए। ठीक है, सही जोड़िए बनाइए कि कोयला क्षेत्र है कौन सा, बॉक्साइट क्षेत्र है, स्वर्ण क्षेत्र है और चूना पत्थर क्षेत्र। भाई मांड नदी घाटी पूरा कोयला क्षेत्र है, मांड नदी घाटी क्या रहेगा, पूरा कोयला क्षेत्र। चूना पत्थर मिल जाएगा खरसिया में। स्वर्ण क्षेत्र कौन सा रहेगा, तो सोना झरिया, और बॉक्साइट रहेगा किंधा पहाड़। इस तरीके से आपका रायगढ़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसका PDF और ये उसके आंसर्स। अगर आपको PDF चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करना, वहाँ फ्री में भी आपको PDF मिलेगा। बैच चाहिए तो आप बैच भी ले सकते हो, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड MCQs, वीडियोज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ठीक है,
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय भारत।